नमस्कार दर्शकों, भाग्य दर्शन ज्योतिष संस्थान के इस नए कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल ग्रह की हमारे जीवन के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मंगल ग्रह जीवन पर कैसे कैसे प्रभाव डालता है, मंगल जीवन से जीवन पर क्या क्या गुण और दोष व्यक्ति को मिलते हैं। इन सब बातों को हम जानेंगे आज की वीडियो में। दर्शकों, मंगल ग्रह क्रूर ग्रह है। मंगल ग्रह जब किसी व्यक्ति के ऊपर अपने अच्छे प्रभाव देता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स मैन होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद भी जल्दी थकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, घबराता नहीं है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से में जल्दी उत्तेजित होने वाला और जल्दी भड़कने वाला होता है। तो मंगल ग्रह का जिन लोगों के ऊपर प्रभाव होता है उनका नेचर इस तरीके से होता है। मंगल ग्रह एक सैनिक की तरह काम करता है, सैनिक की तरह लोगों को नेचर देता है। क्योंकि जैसे सेना के अंदर जो सैनिक होता है वो लड़ने के लिए तैयार रहता है और फाइटर होता है, इसी प्रकार से मंगल जब किसी व्यक्ति के ऊपर अच्छा प्रभाव देता है तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में फाइटर की तरह काम करता है। इसके अपोजिट अगर मंगल ग्रह खराब होगा तो व्यक्ति के अंदर वर्किंग कैपेसिटी यानी कि काम करने की क्षमता कम होगी। ऐसा व्यक्ति जल्दी थक जाता होगा। ऐसे व्यक्ति के तरह तरह की समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं। तो ये सब मंगल ग्रह खराब होने की वजह से होता है। दर्शकों, मंगल ग्रह जब किसी व्यक्ति का खराब होता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मंगल जब किसी व्यक्ति का खराब होता है, ऐसे व्यक्ति का पेट के अंदर सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ऐसा व्यक्ति के पेट में गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। हाइपर एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति की डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत डाउन होती है। ऐसे व्यक्ति के पेट में लगभग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी गई हैं। पेट में रसौली का पाया जाना, पेट में पथरी का होना, पेट में दर्द का होना, दस्त लगना और पेट के अंदर हल्के फुल्के दर्द की शिकायत रहना, ये सब मंगल खराब होने की वजह से होता है। इसके अलावा जब मंगल 1, 4, 7, 8, 12 मतलब पहले भाव के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर और द्वादश भाव के अंदर मंगल विराजमान होते हैं कुंडली के अंदर, तो वो व्यक्ति को मांगलिक दोष भी देते हैं। मांगलिक दोष दर्शकों, जैसा कि आप सुनते होंगे, मांगलिक दोष में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की जब किसी नॉन मांगलिक से शादी होती है तो उसमें वर या वधू में से किसी एक व्यक्ति की का देहांत हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मांगलिक दोष के बहुत सिम्टम्स हैं। मांगलिक दोष जरूरी नहीं है व्यक्ति मरे। मांगलिक दोष जब व्यक्ति का होता है और ऐसे व्यक्ति की जब किसी नॉन मांगलिक से शादी होती है तो निम्नलिखित 4-5 चीज़ें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है उनमें से किसकी मृत्यु हो। सबसे पहला होता है वर या वधू में से किसी भी एक व्यक्ति का बीमार रहना। दूसरा, वर या वधू में के जीवन के अंदर कलेश का होना, रोज रोज के झगड़े होना। तीसरा दोष, वर या वधू की संतान का ना होना। चौथा दोष, वर या वधू की संतान का होना और उसका शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट ना होना। पांचवा दोष, वर या वधू की संतान के प्राप्ति के अंदर काफ़ी लंबा समय निकल जाना। छठा दोष, वर या वधू के जो संतान हो उसके अंदर कोई शारीरिक विकलांगता का होना। ये सब चीज़ें मांगलिक दोष को दर्शित करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हुई है तो मृत्यु होना ही जरूरी है। मृत्यु के अलावा ये मृत्यु तुल्य दुख, इनको बोलते हैं मृत्यु तुल्य दुख, ये हो सकते हैं। ये भी एक तरह से मृत्यु के समान ही माने जाते हैं। तो मांगलिक के अगर आपकी कुंडली के अंदर योग है, अगर आपका मंगल पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव के अंदर है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवा लीजिएगा शादी से पहले, और शादी गुण मिला करके, कुंडली मिला करके ही कीजिएगा। इसके अलावा मांगलिक दोष, अगर आप मांगलिक हैं और आप जिससे शादी कर रहे हैं वो भी मांगलिक है तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। मांगलिक से मांगलिक दोष कट जाता है। अगर आप मांगलिक हैं और आप शादी करना चाहते हैं और जो वर या कन्या है वो नॉन मांगलिक है, तो आप ये देखिए कि जिस भाव के अंदर, पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव के अंदर जहाँ आपका मंगल बैठा है वहाँ पर लड़के या लड़की की कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वो सूर्य, राहु और शनि, ये 3 ग्रह बैठे हैं और आपका भी उन्हीं खानों के अंदर मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है।
तो वहाँ पर भी शादी की जा सकती है। इसके अलावा गुरु ग्रह बृहस्पति की अगर आपके मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो दर्शकों, मांगलिक दोष से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे से किसी एस्ट्रोलॉजर से एक बार कुंडली दिखा करके ये जान लीजिए कि मांगलिक दोष का आपके जीवन के किस भाव के ऊपर प्रभाव ज़्यादा है। इसके अलावा मंगल दर्शकों व्यक्ति के जीवन के अंदर स्ट्रगल्स बहुत देता है। एक प्रथम भाव को छोड़ करके बाकी किसी भी भाव के अंदर अगर मंगल विराजमान है तो वहाँ पर संघर्ष को बढ़ा देते हैं। जैसे द्वितीय भाव के अंदर बैठे हैं तो धन की समस्याएं बढ़ा देंगे, उसके लिए स्ट्रगल कराएंगे। अगर तृतीय भाव के अंदर बैठे हैं तो भाई बहनों के संबंध के अंदर और आपके पराक्रम के अंदर थोड़ी सी कमी लाएंगे। अगर चतुर्थ भाव के अंदर है तो थोड़े सुखों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष व्यक्ति को करनी पड़ती है, तो संघर्ष करवाते हैं मंगल ग्रह की दशा और अंतरदशा के अंदर व्यक्ति को काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेहनत के बाद उसको जो अचीवमेंट्स मिलती है उसका जीवन के अंदर तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। उसकी जो एक्सपीरियंसेस है वो लाइफ में काम आते हैं। तो दर्शकों, ये है मांगलिक दोष का संक्षेप के अंदर मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको। आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम मंगल ग्रह के ऊपर बहुत विस्तार के अंदर भी बातें करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है।